चलो ध्यान से देखो क्या है हेडिंग। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए आज तक अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, अदिश गुणन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश गुणन। ठीक, अब दो सदिशों का सदिश गुणन। इसके पहले डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट में मतलब अदिश गुणन और क्रॉस का मतलब सदिश गुणन। डॉट मतलब बिंदी, ऐसे भैया ये अभी तक जो पढ़ रहे थे ए डॉट बी वो अदिश गुणन था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे सदिश गुणन। ये वाला था अदिश और ये वाला है क्या, सदिश। अब हम सदिश गुणन में करेंगे तो जैसे वहां डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो बराबर होता था। जैसे वहां आप पढ़ रहे थे ए डॉट बी या बी डॉट ए, चाहे जो कर लो आएगा कितना बराबर। लेकिन यहाँ ए डॉट बी ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे तो दोनों में बदलाव आ जाएगा, माइनस का। किसका, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि अब हम सदिश की बात कर रहे हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अदिश की बात कर रहे थे। तो देखो जैसे अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो इम्पोर्टेंट है हम वही लिखवाएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ये मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है। देखो मानो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ये ऐसे। ये देखो ये ओ बिंदु है, ये ए है, ओ ए सी ठीक। ओ बी की दिशा में वेक्टर बी है और ओ ए की दिशा में वेक्टर ए है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या किसी भी अगर इसके बीच का कोण थीटा है तो क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम इसको मिला दें, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, इसको मिला दें तो इसका विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। कितने बराबर भागों में, दो। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें ओ ए बी का, इसका दो गुना कर दें तो किसका क्षेत्रफल निकल आएगा, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो इंटू त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल या ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अगर हम आधे का निकाल लें, इस तरफ का निकाल लें, इसमें दो का गुणा कर दें, दोनों तरफ का आ जाएगा। अब देखो होगा कैसे, दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बगल बगल की साइड इंटू बीच का कोण साइन के रूप में। तो बगल का साइड ए है और उस बगल का साइड बी है और बीच का कोण क्या है, साइन थीटा है। तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा और यहाँ आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन थीटा। यह आ जाएगा किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये आया। अब यहीं देख लो ये इसका दिशा कैसे चलेगा। ये मान लो कोई लंबवत सदिश है। अब लंबवत सदिश देखो, अब जैसे ए बी यहाँ मान लिए, ये जो जेड आएगा ये एक्स है और ये वाई है और ये वाला जो होगा जेड होगा। तो कुछ समय के लिए हम जेड ऐसे ना बना के जेड हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक, इस जेड को आप ऐसे ना सोचो, ऐसे सोचो, इधर है। ठीक, कैसे है, लंबवत है। ठीक, तो इस लंबवत को हम एन कैप से प्रदर्शित करेंगे, किससे, एन कैप, इसी की दिशा में। तब क्या हो जाएगा, तब ए क्रॉस बी बराबर हो जाता है ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड में इंटू साइन थीटा और एन कैप। ये लंबवत होने की स्थिति में, एक सदिश दूसरे पे क्या हो, लंबवत हो। तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके का उपयोग करके। साइन थीटा बराबर, तब यहां से क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी बटे मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, लंब होने पर क्या हो जाएगा,
साइन थीटा का मान 1 हो जाता है, इसलिए n को हम ऐसे ही रख लेते हैं। ये है। अगर मान लो ऐसे ना दिया हो, हमको केवल क्या पूछ ले, a क्रॉस b पूछ ले, ये भी पूछ सकता है ना a क्रॉस b, तो a क्रॉस b अगर पूछे तो इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर a क्रॉस b का अगर मापांक पूछे, क्या पूछे, मापांक, तो क्या करोगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक बटे मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b, ये आ जाएगा इसका क्या, मापांक। इसका उल्टा करने पर भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं, मापांक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसे कर लेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मापांक न लगाएं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ लिखना पड़ेगा वेक्टर b क्रॉस a, अगर लिखना हो तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, और लंबवत अगर सदिश ऐसे दिया है, देख लो सब कुछ जो हम बता दिए, इतना इम्पोर्टेंट है, सब बता दे रहे हैं। ये i है, ये j है, y के दिशा में j, और ये k का है ना, हमेशा ये जो चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, यानी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से। इसका मतलब अगर हम i क्रॉस j की बात करें, देखो i से j, i j लिखो, i क्रॉस j, तो क्या बच रहा है, i j के बाद क्या बच रहा है, k, i क्रॉस j बराबर हो जाता है k। अगर j से k में चलें, j क्रॉस k चलें, तो j k के बाद कौन आता है, j और k के बाद i आ जाएगा। और अगर हम k और i की बात करें, k क्रॉस i की बात करें, तो j हो जाएगा, लेकिन इसका दिशा चेंज करने पे बदल जाएगा ये ना। जैसे हम ये लिखना चाहें, j क्रॉस i, उल्टा चले अगर हम ऐसे, क्या, j क्रॉस i, तो ऐसी स्थिति में k ना हो करके बल्कि माइनस, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सदिश की। सदिश में क्लॉकवाइज चलने पर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। क्लॉक यानी जैसे घड़ी चले, देखो घड़ी ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना घड़ी, ऐसे टिक 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 ऐसे घूमता है। तो अगर क्लॉकवाइज चलोगे, जैसे k के बाद लिखोगे क्या, k क्रॉस j बराबर माइनस i होगा, k क्रॉस j बराबर माइनस, लेकिन उल्टा चलोगे तो प्लस में रहेगा, ऐसे चलेंगे तो किस में रहेगा, प्लस में। समझ गए, ये हम जरूरत पड़ेगी, जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे। इतना आप उतार लो, इससे संबंधित इतने अगर आपको पता चल गया, इस फार्मूला से पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लोगे। ठीक, जैसी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम कराते रहेंगे आपको। उसमें किताब में देखो इतने दिया है, थोड़ा हम शॉर्ट बताया, वहाँ पूरा लिखना लिखा है, हम लिख के कहो तो बता दें, इतने काम हो जाएगा ना, बस। तब क्या करोगे, भी समझ लो कि i क्रॉस j बराबर k ही क्यों हुआ ना। हाँ, i क्रॉस j के बराबर k होता है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ ये हम समझ लेते हैं, फिर तब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो ये हम फिगर फिर से बना रहे हैं, ध्यान समझना। ये है ना, ये देखो, ये आई वाला था, एक्स अक्ष में आई, वाई अक्ष में जे, और जेड अक्ष में। देखो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, और बीच में लगता है, इसके बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1। तो आई क्रॉस जे बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, के, जो बचा है उसी को लिख दिया जाता है। लेकिन अगर यही, ध्यान सुनना, 90 था, अगर यही ऐसे आ जाए, आई क्रॉस आई, अब देखो इनके बीच कोण कितना बनेगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू, यानी अगर सेम राशियां रहें, आई आई, जे जे, के, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, 0। उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, 0। कोई दिक्कत। अब प्रश्न संख्या 2 देखो, एक तो हम कर लिए हैं, 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो तो। बोला है कि दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, हाँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बराबर आ जाएगा 2a क्रॉस बी वेक्टर के। ये सिद्ध करके लाना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए का ए में क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, सही है, सॉरी ए क्रॉस ए। आगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, ए का बी में प्लस ए क्रॉस बी। अब बी का करो माइनस बी क्रॉस ए, सही है। अब माइनस का यहाँ माइनस बी क्रॉस बी। अभी आपको बताया है दो अगर सेम राशियां हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए क्रॉस बी को ऐसे ही लिखो, ए क्रॉस बी को ऐसे ही लिखो, इसको माइनस को प्लस कर लो और ए क्रॉस बी कर दो, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस माइनस, क्योंकि दिशा वाला चीज है तो बदल जाएगा, ये 0। अब देखो ए क्रॉस ए कितनी बार, तो ये 2 बार हो जाएगा ए क्रॉस बी। और यही हमको क्या करना था, बोलो, समझ गए, उतारिए। किसमें, इसमें लगेगा मॉड, आएगा आगे मॉड वाला नहीं। मापांक निकालना रहेगा, सदिश का भी मापांक निकलेगा। क्या अदिश का ही मापांक होता है, सदिश का भी मापांक होगा ना, लेकिन सदिश का अगर मापांक रहेगा तो इस पे और इस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला, ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, मापांक में कोई प्रभाव पड़ता। हाँ हाँ, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये सदिश है ना, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। ए क्रॉस ए जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए, प्लस ही हो जाए, वहाँ अदिश था इसलिए प्लस हो जा रहा था। यहाँ सदिश है तो सदिश में मापांक लगाने की जरूरत है ही नहीं, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा। नहीं समझ रहे हो, वहाँ मापांक इसलिए लग जाता था, किसी भी स्थिति में वो क्या होगा, मापांक बराबर ही रहेगा, सदिश बराबर हो या आवश्यक नहीं है। अगला देखो, दूसरे का दूसरे में 2 क्वेश्चन दिया है। म्यू लेम्डा तथा म्यू ज्ञात कीजिए, लेम्डा तथा म्यू बताना है, अब ज्ञात करना है। जरा देखो क्या किया है भैया, बोलो 2i, देख के बोलो, प्लस 6j प्लस 27 के, ठीक, क्रॉस i प्लस लेम्डा जे प्लस म्यू बराबर 0 दिया है। इसका मतलब 0i 0j और 0 ऐसे रहा होगा, है कि नहीं। अब जरा इसको लिखो ठीक से, तो एक जगह i होगा, एक जगह j होगा, एक जगह के। अब इसकी जगह 2 यहाँ, 6 यहाँ, यहाँ 1 यहाँ, लेम्डा यहाँ, और बराबर में क्या है, 0 रखो। आई लेंगे, ध्यान से देखना, आई लेंगे तो यहाँ 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा बराबर 0। क्यों, क्योंकि आया आई का गुणांक 0 है, 0 आई से आई कटेगा, देखो 7 क्या आ गया, 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा बराबर 0। इससे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। जे ले लो,
जब जे लेंगे हम तो जे की जगह माइनस जे होता है, माइनस जे, और ब्रैकेट में इसको छोड़ेंगे 2 का म्यू में 2 म्यू और माइनस 27, सही है, बराबर 0 जे। अब देखो ये जे से जे तुलना करेंगे 27, ये प्लस हो जाएगी, अंदर माइनस ले चलेंगे तो माइनस 2 म्यू और प्लस 27 बराबर क्या 0, तो 2 म्यू बराबर आ जाएगा 27। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। 27 का आधा कितना होता है 13.5। ये और देखो अगला ले लो के, जब के लेंगे हम तो क्या आ जाएगा के 2 लेमडा माइनस 6, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर कितना 0 के। अब 0 से 0 कटेगा, 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर यहाँ रख के संतुष्ट भी करा सकते हो, 6 म्यू बराबर 27 लेमडा। 6 म्यू का वैल्यू आप निकाल चुके हो 13.5 छक्का या 27/2 लिख दो, और बराबर 27 इंटू लेमडा, लेमडा का वैल्यू 3, देखो 2 तिहाई 6, 27 तिहाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाएगा। तो समझ गए लेमडा का वैल्यू क्या आएगा और म्यू का वैल्यू क्या आएगा, निकाल लिए, यही पूछा था। 0i 0j 0k से तुलना कर लेना, बस उतार लो। करने का आप कर सकते हो, ये बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे। अरे हम ना करो, यहीं के परेशान होए, इसी में अभी आई का जे में कर देंगे, पता चला जे का आई हो गया, गड़बड़ा गया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, परेशान हो जाओगे। क्या मतलब है सोन में गोट डाल के तोड़ने का। जब आराम से लग रहा है तो वैसे ही लगाओ। ए बी सी दिया है तो आपको सिद्ध करना है A क्रॉस B बराबर 7C। ए का मान बोलो जी, A बराबर 2i 3 हाँ प्लस 6k, B बराबर 3i माइनस 6j 2k, C बराबर 6i प्लस 2j माइनस 3। हाँ A क्रॉस B बराबर लाना है किसके 7C के। पहले 7 के C के साथ 7 का गुणा कर दो, गुणे 7 तो 7C हो जाएगा, 7 छंग 7 दूना 7 3। ठीक करके देखो जरा, यहाँ A क्रॉस B करो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर I J और क्या I का वैल्यू 2 3 और 6, 3 माइनस 6 2 करो जरा, देखो क्या आता है। I लिखेंगे 3 दूना 6 छा कर, माइनस J लिखेंगे, यहाँ देखो 2 दूना 36 और प्लस K लिखेंगे। अब ये हम नहीं बताएंगे कैसे कर रहे हैं, 6 दूना 12 माइनस 3 तिया 9। अब ठीक से लिखो, 36 4 40 2 42 42 आई, 18 में 4 जाएगा 14 14 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14j, और यहाँ 12 3 12 8 20 20 से 1 21 माइनस में 21, यानी A क्रॉस B का वैल्यू आ गया इतना। जरा देखो A क्रॉस B का वैल्यू और 7C का वैल्यू क्या है, बराबर है क्या। तो लिख सकते हैं क्या, A क्रॉस B बराबर 7 वेक्टर C। यहाँ 7 कॉमन करके कर सकते हो या ऐसे ही कर लो, ठीक 7 कॉमन कर लोगे तब भी बन जाएगा। C का वैल्यू ये दिया है, यहाँ 7 कॉमन कर लो, 7 छंग 42 आ जाएगा 7, तब भी कर लो। देख के आया करो, वीडियोज को देख के आया करो घर से एक बार।
तब ज़्यादा तेज समझ में आएगा। छोटुआ होशियार बनेगा, घरे देख क्या आता है। हो गया? कौन सा? चौथा। हाँ बोलो। ए बराबर आई माइनस 7j 7k वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस 2k। ज्ञात क्या करना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक हमको निकालना है। पहले तो ए क्रॉस बी निकालो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जैसे निकालते आए हो निकालो। आई जे और क्या 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 यहाँ निकालो। आई लिखो 7 दूना 14 7 दूना 14। जे लिखो 2 7 3 21। फिर के लिखो। अब आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप पहले पढ़े हो। -2 और प्लस 7 3 21। देखो कितना आ रहा है 0, तो 0 आई प्लस 19 जे और प्लस 19 के। सही है। ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमको मापांक चाहिए, मापांक निकाल दो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक? 0 का 0 19 300 प्लस 19 361 इसमें रूट में 361 यानी 19 रूट में 2 हो जाएगा। 361 कॉमन कर लो दोनों जगह से, एक आएगा। 1 और 1 कितना? 2। ये आ जाएगा। ठीक। 5वां देख लो, उतारो तब देखें 5वां। चलो देखो 5वां क्वेश्चन जो है मात्रक सदिश के रूप में व्यक्त करना। लिखिए 2 सदिश को मात्रक सदिश के रूप में व्यक्त करना। 2 सदिशों को मात्रक सदिश के रूप में व्यक्त करना। मात्रक सदिश के रूप में व्यक्त करना। ठीक। बात मत करो यार। देखो जैसे एक सदिश कुछ भी है, इनको मात्रक के रूप में हमको क्या करना है? व्यक्त n के रूप में व्यक्त करना है। देखो ये n मान लो वेक्टर n है, n का है मात्रक सदिश। इन दोनों के बीच का कोण थीटा, थीटा जब किसके बराबर हो जाता है? 90 के बराबर। ठीक। तो ऐसी स्थिति में उनको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? मात्रक सदिश के रूप में, जब इनके बीच का कोण क्या हो जाए? 90। तो अब आप जानते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए क्रॉस बी मॉड में ना n2 साइन थीटा इंटू क्या n कैप। अब अगर हम इसको n कैप चाहिए तो साइन 90 रख दो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक और साइन थीटा साइन 90 कितना और n कैप
90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे इसका मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक। अगर ये निकाल लें तो दो सदिश किस रूप में व्यक्त हो जाएंगे? मात्रक सदिश में। किसमें? मात्रक सदिश। ऐसा सदिश आप प्राप्त कर लोगे जिसका मापांक निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1। अगर हम इसको निकाल के देख लें तो ऐसी स्थिति में हमको एक ऐसा सदिश प्राप्त हो जाता है जिसका मापांक कितना होता है? अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, उसको हम हटा रहे हैं। आपको ये मतलब समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तब समझ में आ जाएगा खूब अच्छे से। बोलो क्या दिया? ए बराबर, हाँ, ए बराबर 3i प्लस जे और प्लस 2k। बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस 4k। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो पहले। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, बोलो i j और i का वैल्यू 3, 1 और 2, फिर j का वैल्यू 2, 2 और कितना? क्लियर? जरा इसका मापा निकालो तो ए क्रॉस बी वेक्टर i लिखेंगे 4 माइनस 4 प्लस जे लिखेंगे ना जी, माइनस जे लिखेंगे 4 तिहाई 12 माइनस 4 और प्लस के लिखेंगे और 3 दूना 6 माइनस 2। अब जरा ठीक से लिखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या आ जाएगा भैया? माइनस 0i 12 में 4 जाएगा 8j और 4k। इसका जरा मापांक भी निकाल लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। बोलो क्या? 8 अठाई 4 चौक 16 64 80 यानी क्या? 16 पंचे 80, 16 4 रूट में 5, 4 रूट में क्यों? क्योंकि 16 पंचे 80, 16 बाहर आएगा रूट में 5, ये आ गया। अब n कैप बराबर, बोलो n कैप बराबर यही होगा वेक्टर ए क्रॉस बी 0i माइनस 8j और 4k और पूरे के बटे 4 रूट में। अब देखो इसका मापांक निकाल के आप देख लो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? यही तो कहा है कि ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मापांक क्या हो? इकाई हो। तो अब हमको अगर इकाई निकालना हो, दो सदिश को अगर मात्रक सदिश में व्यक्त करना है तो सीधा हमारा काम यही होगा। ठीक समझ गए कि नहीं? अब इसका मापांक भी निकालोगे तो दोनों कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसे दो सदिश जिनका मापांक 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक सदिश। और सदिशों का मात्रक, दो सदिशों का मात्रक सदिश क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मापांक निकाल देने पे जो सदिश प्राप्त होता है वही क्या होता है? मात्रक सदिश। ठीक, अब आगे हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही, नहीं तो टाइम हो जाएगा। और जल्दी रखो।